नमस्कार। आज शोध की दुनिया में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस समय यह प्रश्न धूम मचा रहा है कि रिसर्च इंटीग्रिटी, शोध अखंडता का ध्यान रखा जाए और इसे पावस बनाया जाए, पवित्र बनाया जाए। आपकी मंगलायतन यूनिवर्सिटी हो, चाहे एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हो या आसपास की बहुत सारी यूनिवर्सिटी, इन्होंने अपने प्रारंभिक जो उनका कोर्स वर्क है उसके टेस्ट में इस सबको शामिल किया हुआ है और ये है भी बहुत महत्वपूर्ण। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से किया ही जाना चाहिए और इसलिए ये विषय वस्तु जो है रिसर्च इंटीग्रिटी, शोध अखंडता, बहुत आवश्यक हो जाती है। आखिर इस शोध अखंडता से आशय क्या है, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी। आज पूरा विश्व विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर नित्य विकास के नए आयाम गढ़ने का प्रयास कर रहा है और उसकी ओर अग्रसर है। विकास के ये सोपान शोध की मजबूत नींव पर खड़ा होते हैं। वह देश विभिन्न प्रकार के शोध करता है और जिसके शोध ज़्यादा अच्छे होते हैं और जिनका इंप्रेशन निकल करके आता है वह निश्चित रूप से विशिष्ट शोध की श्रेणी में आते हैं और इसीलिए यह शोध अखंडता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। शोध अखंडता शोधकर्ता के शोध कार्य के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करती है और उम्मीद करती है कि शोधकर्ता कर्तव्यनिष्ठ होगा, ईमानदार होगा, जिम्मेदार होगा और कार्य को पारदर्शी ढंग से अंजाम देगा। और इस सबके होने की वजह से ही शोध का उत्कृष्टता स्तर भी बढ़ता है। इसलिए रिसर्च इंटीग्रिटी, शोध अखंडता का होना आवश्यक है, उसमें पारदर्शिता का होना आवश्यक है, उसमें वो सारे तत्व समाहित होने चाहिए जिससे कि शोध की पावस्ता सिद्ध हो जाए और उसकी प्रभावशीलता सिद्ध हो जाए। और जो शोधकर्ता होता है वह अपने कार्य के प्रति इतना समर्पित होगा कि उसका कार्य विश्वसनीयता के मानदंडों पर खरा उतरे। इसलिए शोध अखंडता को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि शोध अखंडता से आशय है कि, कम शब्दों में सुनिए, शोध कार्य को पूर्ण करने में पेशेवर सिद्धांतों के पालन के साथ नैतिक मानदंडों को प्रश्रय देना। तो मैं समझ रहा हूं कि शोध अखंडता से क्या मतलब होता है, इसका क्या आशय है, यह आपकी समझ में आया होगा। और शोध अखंडता बहुत आवश्यक है क्योंकि अब जो देखने को मिल रहा है कि एमएड के विद्यार्थी हों और उनमें लघु शोध करना हो तो वो खरीद करके ले आ रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि ये टूल्स क्या होते हैं और एजुकेशन में टूल का क्या महत्व है, टूल्स का कैसे निर्माण किया जाता है, क्या वे खुद बना सकते हैं, आइटम एनालिसिस क्या है, ये सब कोई जानकारी नहीं है। और इसके बाद भी वो चुरा करके ले आ रहे हैं और विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सबकी मिली भगत से वह वैसा का वैसा ही जमा हो जा रहा है। और इससे हमारे भारत के जो शोध का स्तर है वो बहुत गिर रहा है और पीएचडी के लेवल पर भी बहुत बड़ी धांधियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब जब से पिलग्रिमेज चेक होने लगा है तब से काफ़ी कुछ नियंत्रण में आ गया है और इसलिए शोध अखंडता आज के समय में बहुत आवश्यक है। अब इसेंशियल एलिमेंट्स, इसमें हमने मीनिंग ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी की बात कर ली है। अब इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी, इसकी हम बात करने जा रहे हैं कि शोध अखंडता हेतु आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि किन किन बातों को हम इसमें शामिल करें जिससे कि हम ये मान सकें कि यह शोध अखंडता युक्त है हमारा शोध कार्य। और इसमें अगर हम कुछ तत्वों को शामिल कर लें तो निश्चित रूप से हम अपने शोध का स्तर बढ़ा सकते हैं और लोग ये कहेंगे कि वास्तव में शोध इस तरह का होना चाहिए। सबसे पहली बात कि वस्तुनिष्ठता, रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी, उस पर व्यक्ति का प्रभाव न पड़े और वो पूरी तरह से जिन तथ्यों के प्रति समर्पित है उन्हीं तथ्यों का आकलन करे और निष्पक्ष होकर ये करे, उस पर कहीं कोई प्रभाव किस चीज का ना आए। जैसे कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो पहले से सोच के चलता है कि इसका परिणाम ये होगा, तो ऐसा ना हो, बल्कि उसको विधिवत चेक किया जाए। अगर मान लीजिए नल हाइपोथेसिस बन रही है तो नल हाइपोथेसिस के लिए हम व्यवस्थित रूप से उन आंकड़ों का इस्तेमाल करें, सही कैलकुलेशन करें, उसके आधार पर जो निकल के आ रहा है वो बताएं। तो इस तरह से उसमें ऑब्जेक्टिविटी की क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, उसमें कहीं भी किन्हीं शब्दों से ऐसा न लगे कि यह हम विषय से भटके हैं या सीमा का हमने अतिक्रमण किया है और इसलिए
रिलायबिलिटी का गुण अगर होगा तो निश्चित रूप से वह शोध अच्छा माना जाएगा और पब्लिश होने के बाद बहुत सारे लोगों द्वारा उसको पढ़ा जाएगा, उद्धृत किया जाएगा, जगह जगह उसका जो है उद्धरण दिया जाएगा। अगली बात कि निष्पक्षता युक्त पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी विद फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी भी हो और फेयरनेस भी हो। और इससे होगा ये कि वह शोध सचमुच का शोध हो जाएगा, दिखावटी नहीं होगा और उस पर व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। आप ध्यान रखें कि जब हम झूठ बोलते हैं ना तो हमें बहुत कुछ याद रखना पड़ता है कि इसके लिए हमने ऐसा कहा था, और जब हम सच बोलते हैं तब स्वाभाविक रूप से हमसे सब कुछ प्रकट होता है। तो जब भी उस रिसर्च के बारे में पूछा जाए हम स्वाभाविक रूप से बता सकें और हमारा शोध कार्य इस तरह का हो, व्यावहारिक हो, वास्तविक हो कि उस पर कभी भी किसी भी तरह का प्रश्न ऐसा न उठे जिससे कि उस पर कोई कलंक लगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि निष्पक्षता युक्त पारदर्शिता अगर होगी तब निश्चित रूप से हमारा शोध अखंडता का उद्देश्य पूरा होगा। अगली बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि साहित्यिक चोरी से अलगाव, नॉन प्लेगरिज्म, यानी कि उसमें किसी भी तरह का प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, कहीं से हमने चुराया हुआ ना हो, हमारे अपने शब्द हो, हमने उन भावनाओं को समग्र रूप से पढ़ा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन समग्र भावनाओं को पढ़ने के बाद और विश्लेषण के बाद, संश्लेषण के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और उसको किस रूप में प्रकट करना चाह रहे हैं वह सारा का सारा हमारा होना चाहिए। सीधे सीधे वहां से उतार करके कॉपी पेस्ट अगर कर रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि नॉन प्लेगरिज्म की स्थिति बने, साहित्यिक चोरी से हम दूर दूर तक हमारा कोई वास्ता न हो, तब हमारा शोध कार्य जो है शोध अखंडता युक्त होगा। अगली बात, जिम्मेदारी युक्त जवाबदेही। ये रिसर्चर पर डिपेंड करती है कि रिसर्चर की कोटि क्या है, उसका अंतर्मन क्या कह रहा है, वह किस तरह का व्यक्ति है। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, वह अपनी जिम्मेदारी को समझे कि वह इस देश का एक महत्वपूर्ण नागरिक है और जो कुछ वो कह रहा है इसका कई जगह इस्तेमाल होना है। इसलिए जो कुछ भी कहा जाए पूर्ण जिम्मेदारी से कहा जाए। आजकल की नेतृत्व शक्ति की तरह नहीं कि कहीं भी कुछ भी किसी तरह की स्थिति आ जाए, कोई बात नहीं, प्रशासन निपटेगा और जो इस समय शासन कर रही है पार्टी वो निपटेगी, इस तरह की स्थिति नहीं। हम शोध कार्य कर रहे हैं और शोध कार्य हमेशा स्थापित रहेगा और अगर हम जिम्मेदारी से कार्य करेंगे तो उसके ऊपर एक ऐसा प्रभाव, एक ऐसी गरिमा पैदा हो जाएगी कि शोध कार्य खुद बोलेगा कि हाँ हम कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जिम्मेदारी का निर्वहन करें। इसके साथ साथ एक और बात है जो उसमें शामिल होनी चाहिए, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। जो रिसर्चर है उसके ऊपर किसी तरह का दबाव ना हो और जो गाइड है वह भी स्वतंत्र रूप से चिंतन में सहायक हो, वह सही आकलन के प्रति समर्पित हो। कहीं भी किसी तरह का दबाव किसी भी रिसर्च को प्रभावित कर सकता है और अगर वो प्रभावित कर रहा है तो वो शोध अखंडता की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए निष्पक्ष रहकर, बिना डरे हुए, बिना किसी तरह का दबाव महसूस किए हुए पूर्ण स्वतंत्रता से हम कार्य करें और जिस तरह के परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उसको हम लिखें, तब हमारा शोध कार्य शोध अखंडता की श्रेणी में आएगा। अगली बात, उपयुक्त लचीलापन, एप्रोप्रिएट फ्लेक्सिबिलिटी। जहां पर इसमें कठोरता हो, जहां पर इसमें नियमों से बंधे रहने की बात हो, वहां आवश्यकता अनुसार लचीलापन भी आवश्यक है। क्योंकि अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे, किसी भी तरह की स्थिति, मान लीजिए हम डाटा कलेक्शन के लिए गए, भाई इतने बजे से इतने बजे तक का टाइम दिया, अगर मान लो उसे कोई दिक्कत हो जा रही है तो हम उस टाइम को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बस उससे हमारे शोध के परिणाम प्रभावित ना हो, हमारा शोध कार्य किया जा सकता है और बहुत अधिक रिजिड होने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में जो व्यावहारिकता है उस व्यावहारिकता को भी ध्यान में रखना है और जब हम व्यावहारिकता को ध्यान में रखेंगे तभी हम अधिक सफल होंगे। और हमारे शोध कार्य मानवों पर किए जा रहे हैं, हम जो भी टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए हमें किसी की करुणा चेक करनी है, हमें किसी की दयालुता चेक करनी है, हमें किसी का शर्मिलापन चेक करना है, तो ये जीवित प्राणी है और जीवित प्राणियों के साथ में इस तरह की बातें लगी रहती हैं। तो हमें बहुत अधिक रिजिड नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना है कि शोध अखंडता पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े। एक और बात कि बहुत सारे जो जिनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो ये सोचते थे कि ऐसी बात तो नहीं कि ये हमसे लेकर के और लोगों को बता दें तो हमारी मजाक बने, हमारी बदनामी हो, इस तरह की स्थिति हो।
इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सम्यक गोपनीयता बरती जाए, एप्रोप्रिएट कॉन्फिडेंटिलिटी की आवश्यकता है कि वह उससे विश्वास से कहो कि ये केवल हम अपने शोध के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, किसी को हम बताएंगे नहीं, और ऐसा उस एलिमेंट को विश्वास हो जाए जो इनके ऊपर आप शोध कार्य कर रहे हो, उन्हें पूरा विश्वास होना चाहिए कि उनकी बात कहीं जाएगी नहीं और ये केवल इस शोध कार्य में डाटा के रूप में इस्तेमाल होगी और रिजल्ट के रूप में फिर शो होगी। तो ये बात हम साफ साफ उनको बता दें। एक और बात कि उच्च नैतिक मानदंड, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करें और आपकी ये नैतिकता आपके व्यक्तित्व में झलकेगी, आपके व्यवहार में झलकेगी, आपके शोध कार्य में झलकेगी और शोध अखंडता को गौरवमयी बना देगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उच्च नैतिक मानदंडों का अनुपालन करें जो कि एक शोधार्थी के लिए करने योग्य है, जो उचित हैं, जो सम्यक हैं, जो आज के हिसाब से उचित हैं। इससे आपका शोध कार्य कालजयी हो जाएगा और जब भी समय के सापेक्ष इसकी गणना की जाएगी तो ये सच्चाई के मानदंडों पर खरा उतरेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम उच्च नैतिक मानदंड अपनाएं। एक और बात कि हमने सारा का सारा कार्य कर लिया और उसके बाद जो निष्कर्ष आ रहे हैं उस निष्कर्ष को हम बता रहे हैं, तो उन निष्कर्षों की जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि शोध कार्य हमने किया है, किसी और ने नहीं। तो उसकी जिम्मेदारी हम लें, हम बताएं कि इसके लिए कौन कौन से कॉजेज जिम्मेदार हैं। जब हम उससे रिजल्ट निकाल रहे हैं कि हाँ इसके आधार पर विद्यार्थियों को ये सजेशन दिया जा सकता है, अध्यापकों को ये सजेशन दिया जा सकता है, बुद्धिजीवी वर्ग को ये सजेशन दिया जा सकता है, इस वर्ग को ये सजेशन दिया जा सकता है, तो कहने का मतलब जब हम सबको सजेशन दे रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ है और इसके निष्कर्षों के लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर कहीं कोई उंगली उठती है तो उसका जवाब हमें देना चाहिए और जब इस तरह की स्थिति बनेगी और स्पष्टता आ जाएगी कि हाँ वास्तव में ये सही है, नियत में कहीं कोई खराबी नहीं है शोधार्थी की, तब वह शोध कार्य अपने आप स्थापित हो जाएगा और वो शोधार्थी निश्चित रूप से प्रसिद्धि के शिखर पर होगा आने वाले काल में। इसलिए हम मेहनत से, ईमानदारी से, पूरी लगन से कार्य करें और इन सारे तथ्यों का ध्यान रखें। उक्त तथ्यों का अगर हम ईमानदारी से परिपालन करके ये व्यवस्था अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे तब फिर शोध अखंडता को, रिसर्च इंटीग्रिटी को प्रश्रय दिया जा सकता है। शोध अखंडता व्यक्तिगत शोधकर्ताओं को सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराती है। शोध समुदाय और शोध जगत में शोध अखंडता की नींव को मजबूती प्रदान करने के लिए हमें प्रयास करना होगा, क्योंकि यह शोध की मजबूत आधारशिला है। इससे जिम्मेदार आचरण करना सीखेंगे हम और शोध प्रतिभागियों का गरिमा युक्त सम्मान प्राप्त होगा। सत्य निष्पक्षता को इससे आलम्बन मिलेगा और निश्चित रूप से आपका यह शोध कार्य प्रकाशित होने के बाद बहुत सारे लोगों के हाथों में जब पहुंचेगा तो वह शोध कार्य, वह शोध ग्रंथ आपका स्वयं बोलेगा कि वह शोध अखंडता युक्त है, रिसर्च इंटीग्रिटी युक्त है। और आने वाले कल के सभी शोधार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।